हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे। तो आज दिन है शुक्रवार और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह यहाँ खाना। बच्चे जा चुके थे, बच्चों का काम तो हो गया था फ्री क्योंकि उन्हें मैंने भेज दिया था। और मैं बना रही हस्बैंड के लिए रोटियाँ सेक रही थी। खाना तो बन चुका था, लगभग थोड़ा थोड़ा रह गया था। तो आज मैं वही कर रही थी कि उनके लिए रोटियाँ सेक के मुझे करना था जल्दी जल्दी से काम शुरू। और वो फिर मुझे करनी थी घर की सफाई, क्योंकि आज है शुक्रवार। तो शुक्रवार को मैं सारे घर की बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके पूजा पाठ करती हूँ। आप सभी को पता है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा खाना लगभग बन ही चुका था। मैंने खाने में आज सुबह बनाया था तोरई की सब्ज़ी बनाई थी आज, और बनाया था रायता, और बनाया था बच्चों के लिए लंच में बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि वो ले गए थे। क्योंकि फिर उनके लिए मुझे जब आते हैं ना तो उसी टाइम दाल बनानी थी, क्योंकि फिर रोज़ आलू कौन बनाए उनके लिए। तो आज मैंने बनाई थी उनके लिए दाल। तो इतना सब बनाया था। फिर काम ख़त्म करने के बाद ये सारा किचन वगैरह का साफ़ सफाई करके मैं लगी थी अपने घर में सफाई में। और हफ्ते में एक बार तो मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ना चिकना चिकना सा हो जाता है। रोज़ रोज़ पोछा लगा के एकदम साफ़ नहीं होता है, एकदम से दाग से पड़ जाते हैं। जिससे कि शैम्पू वगैरह डाल के अच्छी तरीके से धो दो तो फिर एकदम से घर एकदम क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, मैं कर रही थी सफाई। और पूरे घर को एकदम मैंने सबसे पहले एकदम शैम्पू डाल के और जगह जगह पे लाइजॉल भी डाल दिया था, जिससे कि कीड़े मकोड़े सारे महक से एकदम चले जाएं। तो यहाँ देखिए मेरे पूरे घर की हो गई थी धुलाई, लगभग पूरे घर में। और एकदम जब धो के एकदम साफ़ कर दो ना ऐसे, तो एकदम घर ऐसा लगता है जैसे कांच जैसा, एकदम क्लीन बिल्कुल, कहीं भी मक्खी मच्छर जैसा भी दाग ना हो। तो मैंने अंदर अंदर वाले कमरों में तो लगाया था पोछा, और बाहर वाले को कर दिया था पानी से साफ़। और इसे साफ़ करने के बाद मैं फिर गई जस्ट नहाने के लिए, क्योंकि पूरी हो चुकी थी गीली। और ये काम जब ही रहता है सही करना जब घर पे कोई ना हो, तो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होते, सारे काम चुपचाप से हो जाते हैं। और यह बात वेसर वगैरह सब क्लीन किया था मैंने। आज ही का दिन है जिस दिन मैं करती हूँ। वैसे बात वेसर तो हर दिन ही होता है, ये तो कहने की बात नहीं है। लेकिन बाथरूम वगैरह ये तो हफ्ते में एक ही बार कर पाओगे, जिस दिन आप सर धोगे उसी दिन। फिर मैं नहा के आई जस्ट, और नहा के मैंने की अपनी पूजा पाठ शुरू। पूजा पाठ करके मैंने जलाई जोत, और पूरे घर में दिखाई धूप अगरबत्ती की, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ साफ़ सफाई हुई है। तो उसके साथ पूजा पाठ तो बनती है ना इतने करने के बाद। वाकई में जैसे आप साफ़ करके देखो और फिर पूजा पाठ करो तो घर ऐसा लगेगा जैसे आज ही कुछ बड़ा सा हवन टाइप का हुआ है, जिससे घर में इतनी महक ही महक उड़ रही है चारों तरफ। तो मैं ना 2-3 अगरबत्तियाँ इकट्ठी लग के जला के और चारों तरफ एक एक लगा देते हैं, जिससे कि पूरा घर एकदम शुद्ध सा लगे। और काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे तो पूजा करना बहुत पसंद है। और फूल भी लेके आती हूँ, मेरी छत पे लगे हैं, छोटे से लगा लिए हैं छोटे छोटे गमलों में, तो काफ़ी हो जाते हैं वो। तो मैंने यहाँ कर दी थी देखो पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैंने आई थी लाइव आपसे मिलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखो फिर खाना वगैरह खाना था मुझे, क्योंकि काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है अकेले हाथ से। तो टाइम हो गया था करीब, इस टाइम बजे थे 11:30। तो मैंने पूजा पाठ ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलने आई थी। हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए अभी आई मैं जस्ट नहा के, और टाइम हो गया है 11:30 बज चुके हैं। इतना टाइम हो गया घर की साफ़ सफाई करते करते। आज थोड़ा ये फ़ोटो वगैरह अपनी दूसरी जगह पे लगाए थे, और थोड़ी घर की शुक्रवार था तो पूजा वगैरह करती हूँ, तो हर शुक्रवार को घर धो देती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। फिर कपड़े वगैरह वगैरह, अभी खाना तक नहीं खाया है, मैंने सिर्फ पूजा की है। 11 बजे पूजा की थी, नहीं अभी अभी की है, वैसे 11:15 हो गए होंगे। तो यहाँ मैंने पूजा तो कर दी है, और रह गया खाना खाने के लिए। तो अभी जस्ट खाऊंगी, ठंडा हो जाता है पर क्या करें, मजबूरी है, औरत की यही ज़िंदगी है। सबको खिलाने के बाद खुद ही खाने के लिए रह जाती हैं सब। और देखो टाइम कितना ओवर हो गया है, और मुझे लगी है बहुत तेज़ अब भूख, क्योंकि नहाने के बाद मुझसे नहीं रुका जाता। तो मैं पहले खा लूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज
डेट क्या है? 18 तारीख है आज। तो बच्चों के स्कूल में है मेहंदी कंपटीशन, तो मुझे वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ सूट वूट कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कैसा होगा मेहंदी कंपटीशन। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। देखो फ्रेंड्स, आज इसके स्कूल में था मेहंदी कंपटीशन, और ये देखो मेहंदी कंपटीशन में भाग लेके आया है। दिखाओ अपनी मेहंदी ना, दिखा, वरना और कुछ दिखा देंगे फिर। दिखा, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है इसने। दिखा ना, बुद्धू गई ना, देख अच्छी लगाई है ना। फर्स्ट नहीं तो 10वें नंबर पे तो आ ही जाएगा। इसकी गर्दन में लग गया झटका, ये बेचारे अपने झटके से परेशान हैं। यहाँ पे साइड में लग गया है, तो इससे ना दर्द हो रहा है इसकी गर्दन में, तो काम नहीं हो पा रहा, बेचारा बहुत परेशान है। सिकाई हो रही है, ट्यूब भी लग रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन दर्द बंद नहीं हो रहा है इसका। और मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम है, बच्चे हैं 5, तो मेरी बन रही है चाय शाम की। फिर टाइम हो जाता है बहुत, तो फिर दूध का टेंशन 5 बजे, तो इससे अच्छा तो अभी फुर्सत से पी लो आराम से। और अभी बारिश हो गई, मेरे सारे कपड़े भीग गए लगता है छत पे। हवा नहीं चली थी इसलिए गिरे नहीं है, पड़े हैं वहीं। तो चलो चाय पी लेते हैं इसके बाद। और टाइम हो रहा था शाम के 4, थोड़ा आराम वगैरह कर लिया था। बच्चे यहाँ कर रहे थे अपना होमवर्क, तो उनके पास बैठना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि आप बैठोगे नहीं तो आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, मम्मी ये बताओ, मम्मी वो बताओ, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम आती है तो वो पूछते हैं। तो इसलिए मुझे 1-1.5 घंटा उनके पास ही बैठना पड़ता है, और थोड़ा अपना काम भी कर लेती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह काटना वगैरह है। तो 4 बजे से मेरा 5 बजे तक पक्का है कि इनको कुछ ना कुछ इनका देखना है, क्योंकि 5 बजे फिर मुझे जाना पड़ता है दूध वगैरह लेने, तो उस टाइम तक मुझे इनका होमवर्क कंप्लीट कराना होता है। और लर्न वगैरह तो ये अपने आप ही कर लेते हैं, जो इनकी मैम दी थी हैं। तो यहाँ वही मेरा चल रहा था। मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, तो मैं पी रही थी चाय बैठ के, और बच्चों को जो देख रहे थे कर रहे थे वो समझाती जा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ से जाने के बाद अपना किया, खाना वगैरह बनाया। और आज खाने में बनाए थे मैंने आलू के पराठे। पहले तो लगा ठंडा मौसम है, बारिश हो गई है, लेकिन आलू के पराठे बनाने बैठी तो मर गए। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, मेरी तो सारा पसीना पसीना हो गई। खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, बनाते बनाते मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया सारा। लगा कि कुछ ना बनाऊं, ऐसा लगे कि इतने ही बना के छोड़ दूं, फिर क्या करें, जब शुरू कर लिए तो ख़त्म तो करने पड़ेंगे। और गर्मी बहुत लग रही थी। और उसके साथ बनाया था मैंने आलू का रायता, बहुत टेस्टी टेस्टी सा, पर वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि इस टाइम मेरे फ़ोन में नहीं था बिल्कुल भी बैटरी। शाम के 7 बजे तक ये समझ लो सारे बच्चे, कुछ मेरा ही काम लगा रहता है, तो बहुत लो बैटरी थी। तो यहाँ खाना पीना खाने के बाद हम हो गए थे, और खाना तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, लेकिन गर्मी के मारे ऐसा लगा कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर। और फिर इसके पापा गए थे घूमने, तो वो वहाँ से लेके आए थे आइसक्रीम, क्योंकि हम नहीं मंगाई थी कि पराठे खाएं, गर्मी लग रही है, खाना खाने से पेट में जलन तो नहीं होगी, तो इससे अच्छा तो एक एक आइसक्रीम खानी चाहिए। तो आज एक नया फ्लेवर लेके आए थे, देखिए आपके साथ शेयर किया था, बहुत टेस्टी थी खाने में। पता नहीं, नाम तो मुझे पता नहीं था, ये तो नहीं पता था कि कौन सी है। तो यहाँ देखो मैं उनके पापा की भी निकाल के रख रही थी, बच्चों को तो दे दी थी अपनी अपनी, सब खा रहे थे मज़े से। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर गाइस। तो आप ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, जल्दी से जल्दी ग्रो करे मेरा चैनल, और बने रहिएगा मेरे साथ। सभी यूट्यूब फैमिली का प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।